भारत का महिला दिवस नहीं है, राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना। तो इसमें हम लोग न केवल भारत की बल्कि विश्व भर में जितनी भी महिलाएं हैं सभी को, महान महिलाओं को हम टीका बंधन करते हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उनकी स्मृति में जो भी हम पुण्य अर्जित करते हैं, हम उनकी स्मृति में जो मृत हो चुके हैं उनकी स्मृति में हम लोग पुण्य समर्पित करते हैं और जो अभी जीवित हैं उनके लिए हम लोग बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, क्योंकि सभी ने महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। चाहे केवल अपने ही जीवन से, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने केवल अपने लिए संघर्ष किया लेकिन वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनी, कि जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि हमारा जीवन भी इतना संघर्षपूर्ण रहा तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि समाज की सभी महिलाओं के लिए कार्य किया। तो हम ऐसी सभी महिलाओं को जिन्होंने अपने लिए केवल काम करके बाकियों को प्रेरणा दी या जिन्होंने सभी के लिए काम किया और प्रेरणा स्रोत बनी, तो ऐसी सभी महिलाओं को आज हम याद करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी महिलाएं हैं, कोई कामकाजी महिलाएं होंगी, ज्यादातर गृहस्थ महिलाएं होंगी, घर बार संभालती आई हैं, आप लोग भी एक शक्ति का रूप हैं, तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। शिवली भंते जी चले गए हैं उठ करके, तो शिवली भंते जी को भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि उन्होंने बार बार वो मुझे यहाँ आमंत्रित करते हैं और अन्य अन्य संघ को आमंत्रित करके आप सभी को धर्म श्रवण करने का वो अवसर प्रदान करते रहते हैं। तो आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ताकि आप सभी को महिलाओं के विषय में मुख्य रूप से धर्म की जानकारी के साथ में बताया जा सके और महिला दिवस को मनाया जा सके। तो भंते जी का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। राहुल बुद्ध विहार की सभी उपासिकाओं को साधुवाद करती हूँ जिन्होंने इतना सुव्यवस्थित भोजन पकाया और मेहनत करके सभी भोजन लेकर आए। भंते जी आपका साधुवाद हुआ है, आपके लिए साधु 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 साधु। तो हम शुरू करते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग हर साल 8 मार्च को ही मनाया जाता है। फिक्स डेट है, कोई आगे पीछे नहीं है। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जब जब महिला दिवस मनाया जाता है तो महिला दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम लोग महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट कर सकें, महिलाओं के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट कर सकें, साथ ही साथ जो जो महिलाएं ने उपलब्धियां प्राप्त की है हर क्षेत्र में, चाहे वो आज सामाजिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी रही जिन्होंने समाज के लिए काम किया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्रों में भी अलग अलग राजनीतिक पदों पर महिलाएं आज हासिल हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक महिलाएं हैं कई देशों में। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, इकोनॉमिक्स में भी, घर में भी अगर आप आर्थिक रूप से लेते हैं तो आप भी घर की जो बचत करते हैं, सेविंग्स करके रखते हैं, तो आप आर्थिक रूप से संभाल रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में महिलाओं ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सभी महिलाओं को हम याद करते हैं। किसी को किसी के जीवन से प्रेरणा मिलती है, किसी को किसी के जीवन से प्रेरणा मिलती है ना। यदि आपका इंटरेस्ट है राजनीति में, आप बहुत इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट रहेगा। और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो आप राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं आप उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कि कैसे कैसे वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने ऊपर तक गई। ऐसे ही जिस महिला का जिसमें रुचि होती है वो वहाँ की महिलाओं से प्रेरित होती है। तो हम हर साल महिला दिवस पर उनके प्रति, महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, प्रेम भाव प्रकट करते हैं। साथ ही साथ जिन जिन महिलाओं ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और उपलब्धियां इतनी आसानी से नहीं मिली उनको, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें, हम उसकी भी चर्चा करते हैं कि कितना कठिन जीवन था उनका, है ना। ये सभी हम चर्चा करते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि आखिर क्यों महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, हम क्यों बार बार महिलाओं के लिए हम इस तरह की बातें करते हैं और हम महिला दिवस क्यों मना रहे हैं। कोई बता सकता है महिला दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि महिलाएं, हम जानते हैं कि अगर एक गाड़ी है, गाड़ी में जैसे हम के लिए भी कहते हैं कि एक 4 स्तंभ है, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका। खाली पुरुष को नहीं रखा ना, भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी रखा कि भिक्षुणी भी चाहिए और उपासिका भी चाहिए।
इसी प्रकार से जीवन की, क्योंकि पूरे विश्व में आज लगभग आधा हिस्सा, पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें से आधी जनसंख्या महिलाओं की है ना, और आधी पुरुषों की है। पुरुषों को बहुत कुछ शुरू से मिलता रहा, आसानी से मिलता रहा, लेकिन महिलाएं संघर्ष करके ऊपर तक आई, और इसीलिए हम बार बार महिलाओं की चर्चा करते हैं और महिला दिवस को हम मनाते हैं, व्यापक रूप से मनाते हैं, ताकि हम महिलाओं के गुणगान गा सके कि अगर पुरुषों के सामने इतनी संघर्ष भरी चुनौतियां होती तो पुरुष कभी इतना ऊपर ना उभर पाते जितना महिलाएं उभर पाई। इतनी संघर्ष भरी चुनौतियों से, है ना। पुरुष चाहे हार कर बैठ जाता, वो इतना ऊपर नहीं आ पाता, लेकिन महिलाओं के लिए संघर्ष बन रहा है, इसलिए हम उसकी बार बार चर्चा करते हैं और हम महिला दिवस को मनाते भी हैं। दूसरा, यदि हमें किसी भी कंट्री में रहते हुए, किसी भी देश में रहते हुए, यदि हमें अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का हमें विकास करना है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। आज से अगर आप 100, 200, 400 साल पहले आप देखेंगे तो वहाँ पर पुरुष केवल कार्यरत थे, महिलाएं कार्यरत नहीं थी, ना शिक्षा का अधिकार था, किसी चीज का अधिकार नहीं था। हम लोग जानते हैं, ये तो बहुत बार सुनते भी आए हैं। तो उस समय भी लोग चल रहे थे, क्योंकि महिलाओं ने उसको स्वीकार कर लिया था कि हमारा काम ही है घर में रहना और घर गृहस्थी संभालना, उसको स्वीकार कर लिया था। वो चल रहा था लेकिन विकसित नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना पैर रखा तो ये जो समाज है हमारा, ये जो हमारा परिवार है, ये जो हमारा देश है, ये विकसित होने लगा, है ना। साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप ये देखिए कि कोरोना काल में, पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में बहुत सारे लोग गरीबी के कारण, क्योंकि नौकरियां छूट गई लोगों के, जिनके बिजनेस थे उसमें बिजनेस में इतना बड़े बड़े घाटे होने लगे, तो बहुत सारे लोगों ने खुद भी आत्महत्या कर ली और अपने परिवार को भी मार डाला, क्योंकि खाने के लिए नहीं था। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे घरों में ऐसा भी हुआ जहां लोगों की जान बची, तो केवल किस कारण से? केवल और केवल महिलाओं के कार्यरत होने से। बहुत सारी महिलाएं घर में कपड़े सिलती हैं, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, घर में सिलाई आती है, कपड़े सिलती हैं। अब जिनके पति की नौकरी छूट गई या बिजनेस में घाटा हो गया तो महिलाओं ने क्या करा? कपड़े सिल कर, क्योंकि कपड़ों की तो जरूरत सबको पड़ रही थी ना, कपड़े तो लोग सिलवाते ही थे ना कोरोना काल में भी, तो उन महिलाओं ने क्या करा? कपड़े सिल कर घर गृहस्थी चलाया। यही अगर महिला जो है इंडिपेंडेंट ना होती, महिला सक्षम ना होती, तो शायद वो परिवार भी आज मर जाता भूखमरी के कारण, है ना। आपके नागपुर में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप सभी ने देखा है, प्रज्ञा मेश्राम को, है ना। उनके हस्बैंड का सारा बिजनेस चौक हो गया, होटल का बिजनेस, लेकिन उन्होंने केवल कोरोना काल में, क्योंकि वो डॉक्टर थी, तो उन्होंने ऐसा कार्ड बनाए थे, कहां से लोग उनके कार्ड के लिए आते रहे, और उन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। उनके पति ने खुद कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है अय्या जी, मेरे पास जो मेरा पैसा है मेरी पत्नी का, क्योंकि कोरोना काल में इतना घाटा हुआ बहुत ज्यादा, होटल तो चल नहीं रहे थे ना, लोग कहाँ आ रहे थे होटल में खाना खाने, लेकिन पत्नी की वजह से वो कर पाए। तो इसीलिए हमें जरूरत है, बार बार हम महिलाओं की पहचान लोगों को करा रहे हैं कि महिलाएं कितनी सक्षम है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो पुरुष का साथ पकड़ने के लिए महिला ही आगे आती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाओं के चलते रहे कोरोना काल में, और उस महिला ने अपने पति की नौकरी छूटने के बाद भी, व्यापार में घाटा होने के बाद भी घर गृहस्थी को संभाल कर रखा। तो क्यों नहीं जरूरत है हमें? उस महिला को जिसे आप कुछ समझते नहीं थे, आज वो पति को भी खिला रही है बैठ करके, है ना। जिन पतियों का एक्सीडेंट हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं, सालों सालों बिस्तर में पड़े रहते हैं, उन घरों में कौन कमाने जाता है? महिलाएं कमाने जाती है। अगर पढ़ी लिखी होगी तो किसी अच्छी स्तर पर काम करेगी, नहीं पढ़ी लिखी होगी तो भी वो चाहे घर में जाकर बर्तन मांजेगी, चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन वो पैसा कमा कर लाएगी, अपने पति का भी इलाज करेगी और बच्चों को भी पालेगी। तो इसलिए जरूरत है कि हम महिला दिवस पर बार बार चर्चा करें। लेकिन हम इसको मनाते क्यों हैं? और मनाते हैं तो ये तो हो गया कि हम लोग क्यों मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं तो हम 8 ही मार्च को क्यों मनाते हैं इसको? साल में 365 दिन है, हम किसी भी दिन मना सकते हैं ना इसको, तो हम लोग 8 ही मार्च को क्यों मनाते हैं? कोई जानता है इस बारे में? अच्छा, ये तो हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की। लेकिन अगर केवल भारत की बात करें तो एक होता है नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? जानते हैं? अच्छा, बाबा साहेब की जयंती कब आती है? हाँ, और स्मृति दिन? बस इतना ही पता है?
अपने बारे में भी कुछ जानना सीखिए। जब हमें बाबा साहेब का पता है और अनेक महापुरुषों का पता है, लेकिन हमें महिलाओं का नहीं पता कि भारत का महिला दिवस कब आता है। भारत का महिला दिवस आता है 13 फरवरी, केवल भारत के राष्ट्रीय 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्यों आता है? क्योंकि भारत की एक महिला थी सरोजिनी नायडू, नाम सभी ने सुना होगा। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली भारतीय महिला राज्यपाल बनी, गवर्नर, पहली महिला थी जो राजनीति के क्षेत्र में उतरी और वो राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश। तो उनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी को और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही इसको महिला दिवस का नाम दिया गया। तो महिला जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें पहचानी जाती है अपने विचारों से, अपने कार्यों से, और पहली गवर्नर बनी, राज्यपाल बनी, इसलिए उनको ये दर्जा दिया गया कि उनके जयंती को ही राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया। तो ये तो हो गई 13 फरवरी की बात। लेकिन आज तो 8 मार्च है, तो आज हम क्या मना रहे हैं? आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूरे विश्व का, सिर्फ यही आप नहीं बैठे हैं, आज आप जाइए तो पूरे विश्व में कितने बड़े बड़े स्तर पर महिलाओं के कार्यक्रम लगे होंगे, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? इसका जो शुरुआत होती है वो आज से 100 से भी ऊपर साल हो चुके हैं, लगभग 120 साल हो चुके हैं। 120 साल पहले कम से कम 1908 में न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आज हम जानते हैं कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है ना, लेकिन वहां पर भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। आप आज देखिए कि आज भी हमें अगर सरकारी विभागों को, बाबा साहेब का संविधान को अगर हम छोड़ दें, तो बहुत सारे प्राइवेट विभागों में भी महिला और पुरुष एक ही पद पर हैं, लेकिन महिला की सैलरी हमेशा कम होती है। महिला भी टीचर है, पुरुष भी टीचर है, लेकिन महिला की जो तनख्वाह होती है वो कम होती है ना। और इसी तरह से मजदूरी में भी जाते हैं, तो महिला अगर मजदूरी है और पुरुष मजदूर है तो महिला मजदूर भी कम होती है सर। तो यही वहाँ अमेरिका में था। 1908 में महिलाओं की जो तनख्वाह थी वो कम होती थी और काम के घंटे उनके ज्यादा होते थे, जैसे यहाँ पर था, है ना। हम लोगों को तो वैल्यू ही नहीं पता, कीमत ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। बाबा साहेब ने बड़े आराम से हमें घर बैठे बिठाए संविधान दे दिया और सारे अधिकार दे दिए। लेकिन बाहर के देशों में महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा है अपने अधिकारों के लिए। तो न्यूयॉर्क जैसे शहर में महिलाएं उस समय काम करती थी, लेकिन उनकी तनख्वाह पुरुषों से कम थी और साथ ही साथ उनके काम करने के जो घंटे थे वो ज्यादा थे। इसके बाद भी उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। ये 3 पहलू थे मुख्य, कि सबसे पहले काम के घंटे, दूसरा तनख्वाह और तीसरा वोट का अधिकार। तो जब महिलाओं में आक्रोश पैदा हुआ तो 1908 में महिलाएं जो थी सड़कों पर उतर गई न्यूयॉर्क की। लगभग 15,000 महिलाओं ने बहुत आंदोलन किया और उनके आंदोलन के बाद जो अमेरिका की उस वर्तमान सरकार थी उस समय की, उस सरकार ने वहां महिलाओं को अधिकार दे दिया वोट मांगने का। तो बहुत बड़ी शक्ति अपने आप में महिलाओं ने सिद्ध की। हमें तो बड़ी आसानी से सब मिल गया, बाबा साहब ने दे दिया, है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ? 1908 में तो ये हो गया। एक साल बाद 1909 में जो वहां पे वर्तमान सरकार थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं ने इस उपलब्धि को हासिल किया था। 28 फरवरी का दिन था उनके कैलेंडर के हिसाब से। तो ये महिलाओं ने उपलब्धि को हासिल किया, तो क्यों ना इसे अमेरिका का महिला दिवस घोषित कर दिया जाए। तो उन्होंने उस दिन को केवल अमेरिका का महिला दिवस घोषित कर दिया। जैसे भारत का महिला दिवस है 13 फरवरी अभी बताया मैंने, ऐसे ही उन्होंने महिला दिवस घोषित कर दिया केवल अमेरिका का। लेकिन फिर एक साल बाद 1910 में एक वकील थी, महिला थी, जिनका नाम था क्लारा जेटकिन। वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी। तो उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना इस दिन को हम केवल अमेरिका का महिला दिवस ना मनाकर बल्कि पूरे विश्व का महिला दिवस इसको मनाएं। उन्होंने ऐसा विचार किया और ऐसा विचार करने के बाद में उन्होंने जो वर्किंग वुमेन थी, जो काम काज करने वाली महिलाएं थी, ऐसी महिलाओं को आमंत्रित किया पूरे विश्व से। तो 1910 में महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वहां पर 100 महिलाएं उपस्थित रही 17 देशों से। 17 देशों से 100 महिलाएं, और सभी ने ये सहमति जताई कि बिल्कुल सही है कि इस दिन को हमें, मतलब फरवरी और मार्च के महीने को हमें जो है महिला दिवस के रूप से मनाना चाहिए। लेकिन तारीख निश्चित नहीं थी, मनाया जाने लगा। 1911 में पहला
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। केवल 4 देशों में मनाया गया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, 4 देशों में मनाया गया। इसके बाद में 1975 में जो सरकार थी वहाँ की, यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, उन्होंने इसे घोषित कर दिया, ऑफिशियली घोषित कर दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बन गया। लेकिन ये तो न्यूयॉर्क की खाली घटना हुई, न्यूयॉर्क में महिलाओं ने आंदोलन किया। इसके बाद में 1917 में रशिया की महिलाओं ने भी आंदोलन किया। हम लेकिन उस समय रूस में भी महिलाओं को अधिकार नहीं, शक्तिशाली देश आज वो है, लेकिन उस समय महिलाओं की स्थिति वहां भी दयनीय थी, वहां पर भी उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। तो 1917 में वहां की महिलाओं ने आंदोलन किया और उन्होंने सिर्फ एक ही टॉपिक रखा अपना, रोटी और शांति। रोटी और शांति कब मिलेगी महिलाओं को? जब उन्हें वोट करने का अधिकार मिलेगा, उनका कुछ हिस्सा होगा देश में, है ना। तो उन्होंने ये मांग की और वहां की रूस की सरकार ने उन्हें वो अधिकार दिया। और वो जो उनका मार्च था, जो उनका आंदोलन था, वो शुरू हुआ था 8 मार्च को। इसीलिए अंत में ये फैसला हुआ कि न्यूयॉर्क, रूस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी महिलाएं हैं, वो जितने भी अपने संघर्षों के लिए लड़ रही हैं, जितनी भी अपने हकों के लिए लड़ रही हैं, सभी की स्मृति में 8 मार्च को ही महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यह न्यूयॉर्क और रशिया की महिलाओं की देन है कि उनके संघर्षों की वजह से उन्हें वोट करने का अधिकार मिला। बाबा साहेब को प्रेरणा मिली कि सभी देशों में महिलाओं को वोट करने का अधिकार है, तो हमारे देश में भी महिलाओं को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं पड़े आंदोलन करने की, बाबा साहेब ने हमें स्वयं दे दिया कि जाओ और वोट करो, तुम्हारा भी हिस्सा है देश में। तो ये इतिहास रहा इसका। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो है हर साल एक थीम रखता है, टॉपिक रखता है महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो इस साल 2022 में जो उन्होंने टॉपिक रखा है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि वहीं से ऑपरेट होता है पूरा महिला दिवस का कार्यक्रम पूरे विश्व स्तर पर जो होता है, तो उन्होंने इस साल जो अपना थीम रखी है, इस साल की उनकी थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। कि अगर हमें कल अपना स्थिर चाहिए, स्थिर मतलब जिस तरह से देश विकास कर रहा है, अगर हमें चाहिए कि हमारा देश लगातार विकास करता रहे, तो ये स्थिरता अगर हमें चाहिए, विकास करता रहे, नीचे ना गिरे, विकास करता रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आज जेंडर इक्वालिटी, समलैंगिकता, महिला और पुरुष समान है, ये हमें मानना होगा। तो ये उनका थीम है। इसी थीम को अगर हम गहराई से ले तो क्या महिला और पुरुष समान है? समान? इतने साल बाद भी हम लोग हर साल चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में बेशक महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी असमानताएं आज भी समाज में विद्यमान है। और उसका कारण क्या है? क्या आप उसका कारण जानते हैं? पुरुषों को प्रधान किसने बनाया? महिलाओं ने, होता है, आज भी होता है। क्योंकि देखिए, आप भगवान बुद्ध के धर्मों में आप देखिए कि अन्य अगर धर्मों की हम बात करें, सभी धर्मों में, जैसे कि हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, है ना, ब्राह्मण जो होते हैं पंडित होते हैं। मंदिरों में जो पूजा कराते हैं या घरों में जाकर जो हवन यज्ञ कराते हैं, तो पंडित ही जाता है। उसकी पत्नी जाती है क्या कभी? या कोई साध्वी जाती है क्या? नहीं, वो जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको अशुद्ध माना गया है, अपवित्र माना गया है ना। ऐसे ही अगर आप मुस्लिम धर्म में देखें, तो जो मौलाना होते हैं मस्जिदों में, तो कभी आपने महिला को देखा वहां मौलाना? वहां तो महिलाओं का जाना भी अलाउ नहीं है ना। ऐसे ही अगर आप ईसाई धर्म में देखें, तो ईसाई धर्म में नन तो होती हैं, लेकिन वो कभी चर्च की फादर नहीं बन सकती, चर्च की जो ऑपरेट करने वाले नहीं बन सकते। चर्च में आप जब देखेंगे तो वहाँ देखेंगे फादर जो होते हैं वो पुरुष ही मिलते हैं, महिला मिलती है कभी नहीं। जो आगे हॉस्टल रहते हैं, स्कूल रहते हैं क्रिश्चियनिटी के, ईसाइयों के, वहाँ महिलाएं बेशक रहती हैं, लेकिन पूजा पाठ कराने का, संस्कार कराने का अधिकार उनको नहीं होता। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में समान है ना। जो संस्कार पुरुष करा सकते हैं, भंते जी हैं वो बिहार चलाते हैं, बिहारों में रहते हैं, संस्कार कराते हैं, वही संस्कार भिक्षुणी भी करा सकती है ना। बिहार, अपना बिहार में भगवान बुद्ध के काल से ही भिक्षुणियों का अलग बिहार हुआ करता था। सारी भिक्षुणियां एक साथ रह करके बिहार को चलाया करती थी। भोजन दान पर जाना है, संस्कार करने जाना है, तो सब भिक्षुणियां भी
आज भी वो कर रही है। तो हमें पता चल जाता है मतलब एक समय ऐसा था जहाँ बुद्ध ने प्रयास किया बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियार के, बुद्ध ने प्रयास किया और जो समलैंगिकता वाली जो आज हम बात कर रहे हैं इसको समान कर दिया, बराबर कर दिया, इसको लागू कर दिया। लेकिन फिर काल आता गया और फिर महिलाएं जो है वो नीचे होती गई, देश का विकास डूबता चला गया। और आज फिर से वही काल आ रहा है कि महिलाएं फिर ऊपर उठ रही है और देश का विकास होता जा रहा है। तो ये चीजें होती है कि हमें जरूरी है कि समलैंगिकता होनी चाहिए, बुद्ध के काल से ही हमें प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र इसमें महिलाओं के लिए 3 रंगों का भी वर्णन करता है कि महिला दिवस पर महिलाओं के लिए 3 रंग उन्होंने चुने हैं। सबसे पहला रंग है पर्पल। पर्पल रंग सब जानते हैं, वो किसका प्रतीक होता है? न्याय और गौरव का। तो महिलाओं के जो गुण हैं उनके गुणों के आधार पर उनको कुछ रंग समर्पित किए गए। जैसे हम जानते हैं हर रंग का अपना एक मायना होता है। काशाय वस्त्र है तो वो गृह त्याग की निशानी होती है, सफेद वस्त्र है तो वो शुद्धता की निशानी होती है। ऐसे ही जो बैंगनी रंग है, पर्पल रंग है, पर्पल रंग जो है वो न्याय और गौरव का प्रतीक है। तो प्रतीकों के रूप में क्योंकि महिलाएं जो हैं वो न्याय की मूर्ति हैं और साथ ही साथ में गौरवशाली होती हैं, इसीलिए उन्हें पर्पल रंग समर्पित किया गया। दूसरा जो रंग है वो हरा रंग, क्योंकि महिलाओं से जो है उम्मीद जागती है। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो समाज में लोगों को उम्मीदें नहीं रहेंगी, किसी भी चीज की उम्मीद लगा लीजिए, चाहे तो वंशज को आगे बढ़ाने की, चाहे गृहस्थी चलाने की, चाहे जो है समाज संभालने की, चाहे देश का विकास करने की, किसी भी चीज की उम्मीद लगा लीजिए। तो हरा रंग जो है वो उम्मीदों का रंग है और उम्मीदों का रंग भी उसको समर्पित किया गया है महिलाओं को। और तीसरा है सफेद रंग। सफेद रंग आप जानते ही हैं शुद्धता का प्रतीक है। महिलाएं शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं और इसीलिए उनको, क्योंकि वो इतना वेदनाओं से, इतना इमोशन से भरी होती हैं, फिर भी वो अपने आप को मजबूत करती जाती हैं और इसीलिए जो है ये सफेद रंग उनको समर्पित किया गया है। तो जामुनी, हरा और सफेद, ये 3 रंग उनको समर्पित किए गए। तो ये तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास की बात कि आखिर ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ और क्यों हम महिला दिवस को मनाते हैं। लेकिन इसके बाद बात आती है कि आज हम एक बहुत बड़ा शब्द सुनते हैं, बहुत सारी महिलाएं और पुरुष इसको इस्तेमाल भी करते हैं, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म नारीवाद, नारीवाद सुना होगा। महिला सशक्तिकरण भी करते हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट को बोला जाता है। लेकिन जो फेमिनिज्म है वो कहते हैं नारी शक्ति या नारीवाद बोलते हैं उसको। तो उसका जो अर्थ है वो ये कहते हैं कि नारीवाद का मतलब है महिलाओं को मजबूत बनाना। तो हम सवाल पूछते हैं कि क्या सच में महिलाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है? आप बताइए, महिलाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है? हाँ या नहीं? हाँ, सभी एग्री हैं? नहीं तो नहीं आ रही ना, खाना खाया आपने? हाँ तो बोलिए। खुद ही मजबूत है, महिलाओं को मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से मजबूत है। अरे तुम इतना अत्याचार एक पुरुष के ऊपर करके देखो तो पता चले कि कौन ज्यादा मजबूत है, कि महिला या पुरुष, है ना? तो जैसे बोला जाता है कि जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो जितना दर्द वो सहती है वो 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। अब किसी पुरुष की 20 हड्डियां तोड़कर देखो, जिंदा रहेगा क्या? ये है ट्राई करना। लेकिन महिलाएं फिर भी बच्चे को कितने बच्चों को आज तो फिर भी कम करते, नहीं तो पुराने समय में जब किसी तरह की सावधानियां नहीं बरती जाती थी तो कितने बच्चों को जन्म दिया जाता था वंशज आगे बढ़ाने के लिए, 10-10, 12-12 बच्चों। तो महिलाओं ने कितनी हड्डियों के बराबर का दर्द सहा है। तो महिला नारीवाद, फेमिनिज्म का मतलब महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं है, महिलाओं को मजबूत बनाना नहीं है, वो तो पहले से ही मजबूत है, पहले से मजबूत है। इतना अत्याचार सह करके भी वो शांत रहकर सदियों से उसको सहती आई, उसने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई, है ना? लेकिन फेमिनिज्म शब्द बना है तो किसी कारण से बना है और उसका कारण सिर्फ ये है कि महिलाएं तो पहले से मजबूत है। जो चीज हमें बदलनी है वो ये है लोगों को देखने का नजरिया। महिला को मजबूत नहीं बनाना, महिला पहले से मजबूत है, लेकिन जो लोगों का नजरिया है कि महिलाएं कमजोर होती हैं उसको बदलना।
महिलाएं कमजोर नहीं होती। ये नारीवाद का अर्थ होता है ना। तो अभी जैसे मैंने पूछा कि महिलाएं जो है अगर सच में समलैंगिक नहीं हो पा रही हैं, पुरुषों के समान नहीं आ पा रही हैं, कहते रहते हैं, हम चिल्लाते हैं बड़े बड़े भाषणों में, खूब गले हम लोग फाड़ते हैं कि हाँ नहीं महिलाएं पुरुष समान है, विकास हो रहा है, ये महिला वो महिला, लेकिन अगर सच में महिला ऐसी है, सच में समान है, तो फिर आज विकास क्यों नहीं हो रहा है महिलाओं का? फिर भी क्यों महिलाएं जो है हर तरह के शोषण का शिकार होती जा रही हैं? उसका कारण कौन है? केवल महिलाएं ही कारण। अच्छा, एक समय था इतिहास में कि महिलाएं जब पिछड़ी थी तो महिलाओं के पिछड़े होने का कारण पुरुष हुआ करते थे। पुरुष उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते थे, पुरुष उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते थे, उन पर अपना स्वामित्व समझते थे, उनको दासी समझते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं, क्योंकि आज पुरुष पढ़ लिख रहा है, समझ रहा है, तो पुरुष चाहता है कि हमारे घर की महिलाएं भी बाहर निकलें, कुछ करें समाज में। लेकिन आज अगर महिलाएं नहीं निकल पा रही तो उसका कारण क्या है? केवल महिलाएं ही हैं, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं को पीछे खींचती हैं। आप ये देख लीजिए, किसी भी घर में जमीनी स्तर पर जाकर अगर हम लोग बात करें तो किसी भी घर में अगर बहू है और बहू कैसे कपड़े पहन रही है, कैसा बोल रही है, इससे ससुर को ज्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब किसको होता है? उसके बाहर जाकर बुराइयां कौन करता है? सास करती है ना। अगर आपके घर में बेटियां हैं, अगर आपकी बेटी छोटे कपड़े पहन रही है, या अगर रात को वो क्लास के लिए जा रही है, या अपनी जो भी उसका पैशन है उसके लिए जा रही है, खेलने कूदने के लिए जा रही है, पार्टी करने के लिए जा रही है फ्रेंड्स के साथ में, तो सबसे पहले टोकता कौन है? महिलाएं टोकता। इसको तो छोड़ दीजिए, हम तो भिक्षु नहीं है। जैसे कि अभी भंते जी ने बताया कि बाहर से आकर के दूसरे राज्य में आकर के रहना और अकेले रहना कठिन होता है। कई बार तो महिलाएं ही आकर के बोलती हैं, अगर मैंने कुछ काम करने के लिए सोचा कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, तो अय्या जी ऐसा होता क्या? आदमी के बिना होता क्या? आदमी के बिना कैसे हो जाएगा ये काम? अरे तुम अगर सक्षम नहीं हो तो तुमने सोचा कि दूसरे भी सक्षम नहीं है, तो ये तो महिला ही महिला को पीछे खींचने की बात हो गई है। ठीक है ना अय्या जी, हम लोग करेंगे 19-20 करेंगे, आदमी से करेंगे तो सही, देखेंगे तो सही, है ना। तो यही है कि महिलाएं ही महिलाओं को ना तो सम्मान दे पाती हैं, ना उनको प्रेरणा दे पाती हैं, ना ही उनकी एक दूसरे की मदद कर पाती हैं, ना सहयोग कर पाती हैं किसी भी तरीके से। और हमें करना यही चाहिए सच में कि हमें हर तरीके से हर महिला को सम्मान देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उनके कार्य के लिए, कभी भी पीछे नहीं खींचना चाहिए। हम पीछे खींचेंगे तो हमारा महिला समाज ही पीछे जाएगा, और महिला पीछे गई तो इसका मतलब परिवार, समाज, देश सब पीछे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाओं को ही महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं महिलाओं को सम्मान नहीं करेगी, सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि आज पुरुष नहीं करता। अगर आज भी देखिए आप बिहार में बैठे हैं, अगर पुरुष आएंगे तो आपके आगे बैठते हैं कि पीछे बैठते हैं? पुरुष पीछे बैठते हैं, वो पहले ही आगे जगह खाली छोड़ देते हैं कि आए तो बैठे आकर के, कम से कम कुछ तो दिमाग में जाए, कुछ तो सुने, है ना। तो वो चाहते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो अपने आप को नहीं समझती ना कि हम किसी लायक हैं, वो आगे जगह होते हुए भी पीछे जाके बैठते। अरे हम कैसे बैठ जाएंगे? अभी मैं, और ये तो यहाँ महाराष्ट्र में तो फिर भी महिलाएं बहुत जागरूक हैं, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर हम निकलते हैं, हम लोग अगर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे हम लोग यूपी बिहार में जाते हैं, तो यूपी में ऐसा होता है कि मैं रात का समय था, शाम का समय था, मैं धर्मदेशना दे रही थी और 20-50 गाँव की महिलाएं थी, बैठी थी, वो सब आगे आगे बैठी थी। हालांकि वो हमेशा पीछे बैठती है, लेकिन जेंट्स लोगों ने उनके लिए पहले ही आगे जगह खाली छोड़ी और वो लोग पीछे जाके बैठे। और मुझे बोलते 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 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। अब 2.5 घंटे के बाद में जब मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू किया तो उनमें से कोई बोले ही ना, कोई जवाब ही ना दे। तो मुझे भी लगा पता नहीं इनको समझ में भी आया है कि नहीं आया है मेरी बात। तो मैंने कहा ठीक है, जाइए घर में, हो गया खत्म, मैंने बोल दिया। तो रात को मैं वहीं पर रुकी थी, तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको कुछ और जानना हो तो सुबह 8 बजे आइए नाश्ते के बाद। तो सुबह 10, 12, 15 महिलाएं आई, और सुबह वो इतना बोले, तो मैंने कहा रात को क्यों नहीं बोल रहे थे आप? तो बोले अय्या जी हमारे पीछे हमारे जेठ बैठे थे, हमारे ससुर बैठे थे, क्योंकि यूपी में तो ये मान्यता है बेटा कि ना, आज तक हमने उनके आगे बोला नहीं तो हम कैसे बोलते थे वहां पर। अभी तक ऐसी स्थितियां हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब आप आपस में तो आप एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं,
सम्मान कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बड़ा कदम ये उठाना चाहिए कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो अपने आसपास के गांव में जा जाकर समय समय पर महिलाओं को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करें। जो अभी तक ये समझती हैं कि हम कहीं पर भी पुरुषों से कम हैं। अब पुरुषों से कम होने का मतलब, अगर हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि पुरुषों के बराबर हो जाइए, तो पुरुषों के बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर उनसे लड़ना ही शुरू कर देना है, अभी घर जाके जो है तलवार उठाइए और चालू, ऐसा भी नहीं करना है। समान होने का मतलब है समझदारी में भी समान होना है। महिलाएं सहनशीलता महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है, सहनशीलता, धैर्य ये ज्यादा होता है। आज जो काम महिला कर रही है वो काम पुरुष भी कर रहा है, दोनों समान क्षेत्रों में समान काम कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो ये होता है कि पुरुष जो होता है वो कठोर ताकत का इस्तेमाल करता है, हार्ड पावर का इस्तेमाल करता है, और महिलाएं जो होती हैं वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करती है, नरम होकर के उसी काम को करती है ना। अब पुरुष अगर उसको एक बर्तन धोने के लिए दे दिया जाए तो जितना पूरा पुरुषत्व बल है ना उसके अंदर, उसको लगा करके उस बर्तन को धोएगा। लेकिन महिलाएं जो है उसको आराम आराम से रगड़ रगड़ के बढ़िया से, इस तरह से कोई भी काम बड़े बड़े क्षेत्रों में भी ऑफिस में बैठे हैं तो जितना सिस्टमैटिक, जितना व्यवस्थित तरीके से महिलाएं कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकते। तो महिलाओं के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो कंपैशन से, वो करुणा से भरी होती हैं, और वही जो पुरुष होता है वो हर चीज को शोषण के तरीके से करता है, हिंसात्मक होकर करता है, कठोर होकर करता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए हैं, वो किसने करवाए, किससे हुए, किसके कारण हुए, पुरुषों के कारण, है ना। जितने भी बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए हैं पुरुषों के कारण हुए। अगर यही चीजें महिलाएं को दे दी जाती तो वो थोड़ा सा लड़ती और आपस में सुलझा बुझा के समझौता करके बैठ जाती। लेकिन अगर पुरुषों के हाथ में बात पड़ती तो उन्होंने अपना पुरुषत्व वाला मान कम नहीं होने दिया और विश्व युद्धों को अंजाम दिया। लेकिन महिला जो है हर चीज को करुणा और मैत्री से संभालती है, समझदारी से संभालती है। महिलाएं होती तो कभी विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं ना होती। हमारे समाज में भी जितने महापुरुष हुए, जैसे कि बाबा साहेब हैं, या अभी कुछ दिन पहले ही शिवाजी जयंती थी, है ना, जिजाऊ माता हम लोग जानते हैं, शिवाजी जयंती थी। तो हम लोग इन सब जब महापुरुषों की बात करते हैं तो इनको महापुरुष क्यों बनाया गया है? हम कहते हैं महापुरुष, महान पुरुष। महान पुरुष चाहे आप कितने ही अच्छे काम कर ले, कोई भी पुरुष है कितने ही अच्छे काम कर ले, लेकिन यदि वह महिलाओं का सम्मान नहीं करता है तो महापुरुष नहीं है। आपने दुनिया भर के अच्छे काम किए लेकिन महिलाओं को आपने नीचे रखा, महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा, महिलाओं के लिए समलैंगिकता आपने नहीं रखी, तो पुरुष महापुरुष नहीं बन सकता, है ना। शिवाजी महाराज के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना थी, उस घटना का वर्णन यहाँ पर करते हैं। जब आप शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में, जानते हैं कि नहीं? महाराष्ट्र में और शिवाजी के बारे में पता ना। अच्छा पूछिए तो आप बताइए। नहीं जानता, बचपन से होता है शिवाजी। अच्छा, तो उनके जीवन की शायद घटना कभी आपने सुनी हो, जो मैंने पढ़ी थी, मैंने जो जाना कि शिवाजी महाराज का मेन जो उन्होंने लड़ाई शुरू की औरंगजेब से थी, सभी जानते हैं। औरंगजेब एक मुस्लिम मुगल शासक था। उनकी लड़ाई किसी धर्म और जाति से नहीं थी, उनकी लड़ाई थी सिर्फ क्रूरता के खिलाफ, अमानवता वाले व्यवहार के खिलाफ। औरंगजेब जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था और इसीलिए उनसे उनकी लड़ाई थी कि ऐसा क्रूर शासक नहीं होना चाहिए। तो जब उनका युद्ध हुआ करता था, युद्ध के समय में वो पहले ही अपने सैनिकों को हिदायत दे देते थे कि महिलाओं को कोई कुछ नहीं करेगा युद्ध में। नहीं तो अक्सर होता क्या आया है, पहले से होता आया है इतिहास में, जितने भी युद्ध हुए हैं तो उसमें होता क्या था कि तो जब हमें दुश्मन पर हमला करना है तो दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ वहां की महिलाओं को, बहन बेटियों को भी उठा लिया जाता था, है ना। सबसे पहले तो उनको हथियार बनाया जाता था, फिर उनके साथ में बलात्कार करना, अन्य गलत काम करके उनको जिंदा जला देना, मार देना, या फिर दूषित करके जो है उनको भेज देना वापस। इस तरह से वो हमले में, युद्ध में जीतने की भी कोशिश करती थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही बोल दिया कि कोई भी महिला को कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये जो निर्देश दिया गया था, इस निर्देश से पहले ऐसी एक घटना हुई थी कि जब उनका युद्ध चालू था तो युद्ध में क्या होता है कि जिसे युद्ध किया जा रहा है उनकी बहुत सारी संपत्ति को कब्जा लिया जाता है, उस राज्य की संपत्ति को कब्जा लिया जाता है और बाद में वो पेश किया जाता है।
जब उस राज्य की संपत्ति को कब्जा लिया गया, वो युद्ध जीत भी गए, तो उनके जो सैनिक थे वो सैनिक आकर के उनको शिवाजी महाराज को बताते हैं कि हमने क्या क्या संपत्ति को कब्जा किया है उस राज्य पर युद्ध करके। तो वो सारी संपत्ति को पेश करते हैं और उसी संपत्ति में वो एक महिला को भी पेश करते हैं जो कि मुस्लिम महिला थी और बहुत सुंदर महिला थी। वो पुत्रवधू थी, वहां की बहू थी और उसको वो लेकर आते हैं कि हमारे जो शिवाजी महाराज है वो बड़ा खुश हो जाएंगे, इतनी सुंदर महिला पर हमने कब्जा किया, इसको संपत्ति को जब्त किया। तो जब शिवाजी महाराज उसको देखते हैं तो उनकी आंखें जो है लाल हो जाती हैं और जो भुजाएं हैं फड़फड़ाने लगती हैं कि मैं बस इन सैनिकों को मार दूं। तो सैनिकों को पहले डांटते हैं और फिर उस महिला से कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए, मेरे सैनिकों को भी माफ कीजिए, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको जब्त नहीं करना चाहिए था, आपकी संपत्ति आपको लौटा दी जाएगी और आपको बाइज्जत जिस तरह से जिस इज्जत से लेकर आए थे उसी इज्जत से आपको हम लोग वापस आपके समाज में भेज देंगे। और उसके बाद शिवाजी महाराज जो है वो उनको हिदायत देते हैं कि आज के बाद किसी भी युद्ध में किसी भी महिला को बंदी नहीं बनाया जाए, किसी भी महिला को। और साथ ही साथ वो उस महिला से ये भी कहते हैं कि बेशक आप बहुत सुंदर हैं, काश कि मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो शायद आज मैं भी सुंदर होती। वो ऐसे हंसते हुए थोड़ा सा नाजुक उसको माहौल को बनाने के लिए तो ये भी कहते हैं कि अगर मेरी माँ सुंदर होती आप जैसे तो आज मैं भी शायद इतना सुंदर होता, लेकिन हमें माफ कीजिए कि हमने आपको बंदी बनाया। और वो उसे इज्जत से भेज देते हैं। तो आज शिवाजी महाराज को हम लोग जानते हैं, महिलाएं भी सब लोग पूजा करती हैं, उनको मानती हैं, वंदन करती हैं, सम्मान देती हैं, तो सिर्फ इसलिए कि वो महिलाओं को भी उतना ही सम्मान करते थे। और बाबा साहेब के विषय में तो हम लोग सभी जानते ही हैं। हम लोग जब बाबा साहेब की बात करते हैं तो उनके जीवन में दो महिलाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन कौन थी? रमाई और भीमाई, एक जन्म देने वाली और एक जो है पूरा जीवन भर साथ देने वाली। रमाई त्याग मूर्ति थी, कितना त्याग किया जिसकी वजह से बाबा साहेब को आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। और भीमाई जिन्होंने जन्म दिया, भीमाई के जीवन के विषय में आप पढ़ेंगे तो भीमाई के जीवन की एक बहुत अच्छी घटना है कि भीमाई जो थी वो अपने परिवार से, अपने मायके से बहुत ही संपन्न परिवार से थी, गरीबी नहीं थी। लेकिन उनके पिताजी को रामजी सकपाल जो बाबा साहेब के पिता थे उनका व्यवहार बहुत पसंद आया और इस वजह से उन्होंने भीमाई की शादी जो है वो रामजी से करवा दी। जबकि रामजी उस समय बहुत संपन्न नहीं थे, बहुत गरीब परिवार से। गरीबी होने के कारण भी भीमाई ने जो है रामजी सकपाल से शादी की और शादी करने के बाद किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की कि मैं तो अपने घर में इतने अच्छे उसमें पली बड़ी थी, संपन्नता में, लेकिन यहाँ मुझे गरीबी में रहना पड़ा। नहीं, यहाँ तक कि भीमाई के जो मायके वाले थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदारों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया कि देखो ये तो इतने अच्छे परिवार से थी और देखो इसकी शादी तो एक गरीब घर में हो गई। आपके साथ भी होता है ऐसा? अब हम अपने ऊपर लेकर देखें इसको, अगर आज आप अपने मायके से बहुत अच्छे संपन्न परिवार से रहे हो और आपकी शादी किसी गरीब घर में कर दी जाए, पहली बात तो हम खुद ही नहीं करेंगे, है ना? हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम संपन्न परिवार में रहे हैं तो हमारा जीवन जीने का एक अलग अंदाज रहा है, महंगे कपड़े खरीदना, महंगा खाना खाना, व्यवस्थित सब कुछ रखना अपने पास में। लेकिन गरीब परिवार में जाएंगे तो कितना हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन भीमाई ने कुछ नहीं कहा, उसने शादी कर ली। लेकिन जब मायके वालों ने मजाक उड़ाया तो उस समय में हम लोग क्या करते हम लोग कि आपकी शादी गरीब परिवार में हो भी जाती तो आपके जो मायके के मामा चाचा जो भी रिश्तेदार हैं वो आपका मजाक उड़ाते तो आप क्या करते? छोड़ छाड़ के वापस चले जाते? माँ बाप को बोलते, कोसते अपने आप को। लेकिन भीमाई ने क्या कहा मायके वालों से, पता है जिन्होंने मजाक उड़ाया? जानते क्या कहा? उसने कहा अब तुम देखो, मैं अपने घर में, अपने मायके में अब तभी कदम रखूंगी जब मैं वहां पर भी संपन्न हो जाऊंगी और वहां से खूब सारे आभूषण लेकर आऊंगी, तभी मैं अपने घर में कदम रखूंगी। इतना दृढ़ संकल्प। अब बाबा साहेब में दृढ़ संकल्प कहाँ से आया? माता के गुणों से, है ना? और हुआ भी, वो गई अपने घर पर जाकर उन्होंने मजदूरी करना शुरू किया। संपन्न परिवार से होने के बाद भी कभी जीवन में काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मजदूरी करना शुरू किया, पति का हाथ बटाया। फिर धीरे धीरे, क्योंकि रामजी सकपाल जी व्यवहार के भी अच्छे थे और मेहनती भी थे, मेहनती होने के कारण जो है धीरे ही जल्दी ही उनको जो है प्रधानाध्यापक बना दिया गया एक स्कूल का। और प्रधानाध्यापक बनने के बाद उनकी तनख्वाह अच्छी हो गई और घर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ गया।
जब अच्छा सुधार आ गया, बीमारी ने भी बहुत मेहनत की उनके साथ में, जब अच्छा सुधार आ गया, जब संपन्नता आने लगी धीरे धीरे, तब उन्होंने आभूषण खरीदने शुरू किए बीमारी ने, और जब वो संपन्न हो गई तभी उन आभूषणों को लेकर के वो अपने मायके गई, और सारे मायके वालों भी उससे बहुत खुश हुए और सभी ने उससे अपने रिश्ते भी सुधारे। इतना दृढ़ संकल्प। तो महिलाओं के ही जो गुण है, क्योंकि महिला ही जन्म देती है पुत्र को भी पुत्री को भी, तो जितने भी आप ही लोग हैं तो आप अपनी माता की कोख से आए हैं, माता की कोख के जो गुण हैं वो आपके अंदर समाये हैं कहीं ना कहीं। और जब आपके भी कोख में बच्चा पल रहा है, आपके भी गर्भ में बच्चा है, तो आप भी जिन गुणों को आप रखेंगे अपने मन में, जिन गुणों के कारण आप अपना जीवन जिएंगे, वही गुण आपके बच्चों में भी है। तो महिलाएं ही बनाती हैं और महिलाएं ही बिगाड़ती हैं। सुना है ना? और वो बनाना और बिगाड़ना कहाँ से शुरू होता है? वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जैसा आप करेंगे, कहते हैं ना, जब गर्भ में आप गर्भवती हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, महापुरुषों की फोटो देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा आप कर्म कर रहे हैं वहीं से बनना उसको शुरू हो रहा है। और जहां आपने बिगाड़ना शुरू किया कि आप आए दिन गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, वहां से वो बिगाड़ना शुरू हो है ना। बाबा साहेब की जब बात आती है तो हम जानते हैं बाबा साहेब ने महिलाओं को अधिकार दिए, लेकिन मुख्य रूप से जो महिलाओं को अधिकार दिया गया वो किसके लिए दिया गया? कौन सा ऐसा कानून था जिसमें महिलाओं के लिए अधिकार नहीं थे? महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा कानून है जिसमें सारे अधिकार निहित हैं? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल। और सोच रहे हैं हम लोग बुद्धिस्ट हैं तो हम लोग हिंदू कोड बिल कैसे हैं? क्योंकि बुद्धिस्ट लॉ तो अभी है नहीं ना हमारे पास, बुद्धिस्ट कानून नहीं है ना हमारी। जो अगर कानून हम देखें तो हमारा जो नियम है वो सब हिंदू परंपराओं के अनुसार ही चल रहा है। अगर हम कोर्ट में शादी करते हैं या फिर हम कोर्ट में तलाक लेने जाते हैं या फिर हम कोई भी संस्कार करते हैं, बच्चे की प्रॉपर्टी कुछ भी है, तो वो सब हम लोग हिंदू लॉ के हिसाब से ही करते हैं। तो बाबा साहब ने हमें हिंदू कोड बिल दिया। हिंदू कोड बिल में वैसे तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 4 अधिकार जो थे वो मुख्य रूप से महिलाओं के जीवन परिवर्तित करने के लिए बहुत पर्याप्त, बहुत ज्यादा। और शायद ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसके दिमाग में, जिसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। अब उन विचारों में सबसे पहला था विधवा विवाह, महिलाओं की दोबारा से शादी करना। क्योंकि ये हमेशा देखा गया है समाज में कि जब एक महिला की मृत्यु होती है तो पति दोबारा शादी कर सकता था, लेकिन अगर पति की मृत्यु होती है तो महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। उसका जीवन वहीं पर समाप्त माना जाता था। उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी आशाएं, उसको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गहने पहनना, अच्छा श्रृंगार करना, सारी इच्छाएं वहीं उसकी खत्म हो जाती। तो बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल में हमें ये अधिकार दिया कि हम लोग चाहें तो विधवा होने के बाद भी दोबारा से विवाह कर सकते हैं और अपने जीवन को पुनः जी सकते हैं। तो कितना बड़ा था हमारे लिए, नहीं तो मायूस होकर, निराश होकर जीवन भर यूं ही रह जाते। दूसरा उन्होंने जो अधिकार दिया वो हमें दिया संपत्ति में अधिकार और गोद लेने का अधिकार। संपत्ति में अधिकार पता ही है हमें, महिला मायके से आती है, मायके की प्रॉपर्टी उसके भाइयों के नाम हो जाती है, ससुराल में आती है तो ससुराल में उसके पति के नाम हो जाती है। महिला को क्या बचा? बचा क्या? कुछ ही नहीं बचा ना तो पिता की संपत्ति मिली ना ससुर की संपत्ति मिली। जो पति को मिली ससुर की संपत्ति वो पति के बाद किसकी हो जाएगी? पुत्र की हो जाएगी। तो पत्नी को तो कुछ भी नहीं मिला ना। अगर वो कभी अलग होना चाहे भी, कभी वो बहुत शोषित हो जाए, अगर वो कभी अपने पति से अलग होना चाहे भी, तो उसके पास तो अपना कुछ है ही नहीं, तो जीवन यापन करेगी कैसे? है ना। तो इसीलिए बाबा साहेब ने हमें संपत्ति में अधिकार दिलाया कि पिता की संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का है उतना ही अधिकार पुत्री का भी है, ताकि पुत्री उससे तो जीवन यापन कर सके। संपत्ति में अधिकार दिलाया, साथ ही साथ में गोद लेने का अधिकार दिलाया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, शारीरिक अगर कोई अभाव है, शारीरिक परेशानी है, उसके कारण जो है बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, और अगर बच्चे को जन्म जो नहीं दे पाती थी तो पति क्या करता था? दूसरी पत्नी लेकर आता कि तू तो बांझ है, समाज उसे ताने मारता था। अब वो दूसरी पत्नी ना ला पाए, इसके लिए बाबा साहेब ने हमें क्या दिया? बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया कि महिलाएं चाहें तो बच्चा ना होने पर बच्चा गोद ले सकती हैं, और ना चाहे नहीं, अगर उनके शरीर में कोई कमी नहीं भी है और अगर वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है तो भी वो ला सकती है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है
या फिर माँ बचेगी। अब ऐसी स्थिति में पति तो ये कहेगा कि बच्चा तो मेरा वारिस बनेगा, पत्नी मर जाए तो मर जाए, लेकिन बच्चा होना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं। तो इसमें महिलाएं अपना फैसला खुद ले सकती हैं कि मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं बच्चे को गोद जन्म नहीं दूंगी, मैं बच्चा गोद ले लूंगी। वो भी तो एक समाज कल्याण की बात है ना, बच्चा गोद लेना बुरी बात थोड़ी ना है। तो बाबा साहब ने यह अधिकार दिया कि महिला चाहे तो बच्चा गोद ले सकती है। आज आप जान ही रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, महिलाएं हैं, हीरोइनें हैं जो बच्चा पैदा नहीं करती है क्योंकि उनको मॉडलिंग करनी है, उनको शरीर अपना ठीक रखना है, जरा सा भी कहीं से मोटापा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने चाहिए। इसके लिए वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करती है, गोद लेती है। तो यह अधिकार किसने दिया हमें? बाबा साहब ने दिया, हिंदू कोड बिल में दिया। हम इन अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं समय में। तीसरा, तलाक लेने का अधिकार। जब पहले अगर पुरुष को महिला पसंद नहीं है तो क्या करे, पुरुष तो तलाक ले सकता है, महिला की मर्जी के खिलाफ भी ले सकता है। लेकिन महिला अगर किसी तरह से शोषित है पुरुषों से तो वो तलाक नहीं ले सकती। ये अधिकार नहीं था पहले, लेकिन आज हिंदू कोड बिल की वजह से महिलाओं को भी अधिकार है कि महिलाएं भी चाहे तो तलाक ले सकती हैं, केवल हिंदू कोड बिल की वजह से। और साथ ही साथ जब समाज को एकत्रित करने की बात आती है, समाज को इकट्ठा करके मजबूत बनाने की बात आती है, तो नेतृत्व जो था वो पुरुष ही करता था हमेशा। लेकिन हिंदू कोड बिल में ये भी हमें दिया गया कि हम प्रगतिशील होने के साथ साथ में समय के अनुसार जो भी विचारधारा चल रही है उस विचारधारा पर चल करके हम एक समाज को इकट्ठा करके मजबूत बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी हमें हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने। तो इसलिए जब भी महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं की बात करने में हम कभी महापुरुषों को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। पुरुषों ने हमें आगे बढ़ाया है, महापुरुषों की वजह से हम आगे बढ़े हैं, लेकिन आज हम पीछे हो रहे हैं तो केवल अपनी वजह से हो रहे, केवल अपने कारण से। सबसे पहले पुरुष, इसके बाद बुद्ध आते हैं, है ना, और पीछे जाते हैं तो आधुनिक युग से बाबा साहेब से और पीछे जाते हैं तो सबसे पहले बुद्ध आते हैं। अब लोगों के मन में बड़ा भ्रम रहता है इस चीज को लेकर कि बुद्ध तो चाहते ही नहीं थे भिक्षुणी बने, बुद्ध ने तो महाप्रजापति को मना कर दिया था, बुद्ध तो भेदभाव करते थे, है ना। तो वास्तव में ऐसा है क्या? अगर बुद्ध को कोई हाँ या ना करवा सकता है क्या जबरदस्ती? नहीं ना। तो बुद्ध अगर नहीं चाहते तो नहीं बनाते ना, फिर आनंद किया और कोई क्या? केवल आनंद के कहने पर उन्होंने भिक्षुणी बनाया। ऐसे लोग कहते हैं कि आनंद ने याचना की तब बनाया। अरे बुद्ध को नहीं बनाना होगा तो चाहे आनंद याचना करे चाहे कोई याचना करे, वो नहीं बना, है नहीं? देखिए तुम लोग प्रवचन क्या मेरे सवाल है। तो बुद्ध जो है बुद्ध परंपरा से चलते हैं, बुद्ध शासन से चलते हैं। जब उनसे वेकर पूछा भी गया था ना कि आप कौन से वंश के हैं, शाक्य वंश के हैं, कोलिया वंश के, तो बुद्ध ने कहा मैं तो बुद्ध वंश का हूँ। तो जब बुद्धों की परंपरा रही है, सारे बुद्धों की परंपरा रही है कि सभी बुद्धों के शासन में भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका चारों स्तंभ होना जरूरी है, तो उन बुद्ध वंशों की परंपरा से गौतम बुद्ध कैसे अछूते रह जाते? नहीं रह सकते ना अछूते, उन्हें भी भिक्षुणी संघ बनाना ही था। लेकिन सही समय, सही परिस्थिति, ये दूरदृष्टि केवल बुद्ध के अलावा किसी के पास नहीं थी। बुद्ध सही समय का इंतजार कर रहे थे कि भिक्षुणी बनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में भिक्षुणी बनने की याचना की भी तो किसने की? सबसे पहले कौन सी महिला थी जो भिक्षुणी बनने की याचना की? जिसने प्रजापति, महाप्रजापति गौतम। और वो थी कौन? महारानी। अब महारानी भिक्षुणी का जीवन कैसे जिएगी? ये भी तो बुद्ध को सोचना था कि जो महारानी कभी जमीन पर पैर भी बड़ी मुश्किल से रखती होगी, जो हमेशा दासियों के साथ, सैनिकों के साथ रहती है, जिसका हर काम दासी करके देते हैं, उसको पात्र लेकर हाथ में और चाय का भी ले जाना पड़ेगा। सारे राजवस्त्र उतारकर, जो महंगे महंगे कपड़े पहनकर आते हैं, वो सारे राजवस्त्र उतारकर, इतने महंगे महंगे आभूषण उतार करके, सारी चीजें उतार कर उन्हें सिर्फ काशाय वस्त्र पहनकर खुद भोजन मांगने के लिए जाना पड़ेगा। अब महल में तो रोज पकवान बनते होंगे, अब यहाँ तो जो भोजन मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो बुद्ध ने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि कैसे जीवन जिएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महाप्रजापति का तो इतना दृढ़ संकल्प है कि वो कपिलवस्तु से वैशाली तक पैदल आई, काशाय वस्त्र धारण किए, बाल भी खुद छीले, पूरी मिट्टी धूल में भरी हुई,
पैरों में से खून निकल रहा है, पैर सूज गए हैं, इतना कठोरता से वो यहाँ तक आई, तो इसका मतलब दृढ़ संकल्प तो है। इसका मतलब भिक्षुणी बनकर ये जीवन जी सकती है ना। फिर उसके साथ में एक बहुत बड़ा उदाहरण, जो आज हम कहते हैं ना कि दो महिलाएं एक साथ नहीं रह सकती, जहाँ रहती है लड़ाई होती है, कलेश होता ही होता है। अरे महाप्रजापति के साथ तो 500 शाक्यानी रानियां गई थी, 500 शाक्यानी रानियां। अब अगर महाप्रजापति ने जिस दिन सोची जरा कि महाप्रजापति ने जिस दिन सोचा हो कि मैं भिक्षुनी बनूं, तो उस समय वो 500 शाक्यानी रानियां उसको ताने देती, अरे तू पागल है, तू क्या कर रही है, ऐसा मत करो, महल में रहो, महारानी बन के रहो, ऐसा करो वैसा करो, तो वो भी पीछे हट जाती ना, हट जाती कि नहीं? शायद हट भी जाती, क्योंकि श्रोता बनी थी खाली। लेकिन 500 शाक्यानी रानियों ने उनका साथ दिया कि अरे बहुत अच्छा काम है और हम भी चलेंगे। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए, ना कि उनको पीछे खींचना चाहिए। महाप्रजापति को पीछे खींचा जाता तो शायद आज वो भी रुक्मिणी संघ की नायिका न बन पाती। महिलाओं ने साथ दिया, 500 शाक्यानी रानियां गई साथ में, जाने के बाद में एक साथ प्रवचित हुई, एक साथ प्रवचित होने के बाद आजीवन एक साथ रही, और इतना करुणा मैत्री से रही कि जिस दिन महाप्रजापति गौतमी ने कहा कि आज मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करती हूँ, उसी दिन 500 शाक्यानी रानियों ने भी कहा कि हमने आपके साथ ही ग्रह त्याग किया, आपके साथ ही प्रवचित हुए, हम आपके साथ ही परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो महाप्रजापति गौतमी के साथ साथ बाकी 500 शाक्यानी रानियों ने भी परिनिर्वाण को प्राप्त किया, उनके साथ साथ ही। तो हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं कभी एक साथ नहीं रह सकती? 500 रानियां एक साथ रही, इतने सालों तक एक साथ रही करुणा और मैत्री से, कि मृत्यु के समय भी, परिनिर्वाण के समय भी वो बोली कि हमें आपके साथ ही परिनिर्वाण करना है। तो आज रह सकती है ना महिला? इसका मतलब अगर वो खुद जाने, अपने आप को खुद पहचाने, तो क्यों नहीं रह सकती? हम भी महाप्रजापति गौतमी की तरह, बाकी शाक्यानी रानियों की तरह रह सकते हैं, करुणा और मैत्री से आजीवन रह सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारी महिलाएं बुद्ध के समय में, आप जानते हैं कि जितनी भी भिक्षुणियां हुई, सभी भिक्षुणियां अलग अलग बैकग्राउंड से, है ना। कोई महिला ऐसे थी जो विधवा हो चुकी थी, कोई ऐसे थी जो गरीब परिवार से थी, कोई ऐसे थी जो अमीर परिवार से थी, कोई ऐसे थी जिसके पति होते हुए भी उन्होंने प्रवचन ली, है ना। अलग अलग, कोई ऐसी भी थी लड़कियां जिन्होंने शादी ही नहीं की थी। तो हम ये जान रहे हैं कि बुद्ध के धर्म में बुद्ध ने सभी महिलाओं को समान दिया, कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये विधवा है या ये गरीब है या ये अमीर है, नहीं, सभी महिलाएं एक साथ रही। साथ ही साथ बुद्ध ने महिलाओं की प्रशंसा के लिए किंग प्रसेनजीत से भी कहा। आप जब जानते हैं कि प्रसेनजीत जो है वो बुद्ध के पास आते हैं, अभिवादन करके एक और बैठ जाते हैं, तो उनके सैनिक आते हैं और वो राजा प्रसेनजीत के कान में कहते हैं कि पुत्री हुई, उनकी पत्नी को पुत्री हुई थी, पुत्री को जन्म दिया था। तो राजा प्रसेनजीत बड़े मायूस हो जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि पुत्री हुई, तो पुत्र की आशा थी। तो बुद्ध कहते हैं कि पुत्री भी बहुत मायने में, बहुत बार पुरुषों से बेहतर हो सकती है, पुत्रों से बेहतर हो सकती है। एक पुत्री ही होती है, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, जब माता पिता का बुढ़ापा आता है, तो पुत्री ही पुत्रवधू बनकर आती है और वो सेवा करती है अपने सास ससुर की। और अगर मैं समय संबुद्ध बना या कोई व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बनता है, तो उसको जन्म देने वाली भी एक पुत्री ही होती है, महिला ही होती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि महिला जो है कम होती है? आज हम पुरुषों की तो चर्चा कर रहे हैं कि बाबा साहेब हैं या बुद्ध हैं या चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन जन्म किसने दिया? महिलाओं ने दिया ना। अगर महिलाओं की प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी, तो अकेला पुरुष किसी को जन्म दे सकता है क्या? नहीं। तो बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत को महिलाओं के बारे में ये चीज बताई, तो पुत्री के बारे में ये चीज बताई, तो राजा प्रसेनजीत वहां प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से अपनी पुत्री का पालन पोषण करते हैं। ऐसे ही बुद्ध के समय में एक भिक्षुणी थी, अभिरूप नंदा। वैसे उसका नाम नंदा था, लेकिन बहुत ही सुंदर था, बहुत खूबसूरत थी, तो उसको अभिरूप नंदा कहा जाता था। और उसको बड़ा घमंड था अपने ऊपर, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड। आपने कुछ सुना भी होगा शायद उसके बारे में, अहंकार था। ऐसे आज बहुत सारी महिलाएं हैं ना। ये कुछ दुर्गुण हैं जो हमें बुद्ध के जीवन से प्रेरणा मिलती है। महिलाओं के कुछ दुर्गुण तो बहुत सारे हैं,
लेकिन कुछ दुर्गुण ऐसे हैं जिनकी वजह से महिलाएं जो है वो विकसित नहीं हो पा रही हैं। तो इन दुर्गुणों की चर्चा जब हम करते हैं तो हमें बुद्ध के जीवन काल से सारे दुर्गुण मिल जाते हैं और उनका समाधान भी मिल जाता है, सच में समाधान भी मिल जाता है। तो एक अभिरूप नंदा बहुत ही खूबसूरत भिक्षुणी थी, बेहद खूबसूरत थी और उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। तो जब उसका रिश्ता देखने के लिए आए, रिश्ता पक्का हुआ, लेकिन किसी कारण से रिश्ता उसका नहीं हो पाया, तो उसके माता पिता ने सोचा कि अब रिश्ता नहीं होगा, इसको जो है भिक्षुणी बना देते हैं। बिना उसकी अनुमति के उसके माता पिता ने उसे भिक्षुणी संघ में प्रवचित कर दिया। अब इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भिक्षुणी बन गए। अब भिक्षुणी बनने के बाद वो बुद्ध के सामने जाने से कतराते, बुद्ध के सामने नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध तो सौंदर्य के दोष दिखाते हैं, है ना। बुद्ध तो कहते हैं कि सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदरता है वो कहाँ है? मन में है। तो बुद्ध तो बाहरी सुंदरता के दोष दिखाते हैं, तो क्या करें? तो कभी बुद्ध के सामने नहीं जाते, और बुद्ध जानते थे ये मेरे सामने नहीं आते। तो बुद्ध ने एक दिन क्या किया कि डेली एक एक भिक्षुणी आएगी और धर्म देशना सुनेगी बुद्ध से, ऐसा नियम बना दिया। और जो जिस दिन उसकी बारी आई तो उसने अपनी जगह दूसरी भिक्षुणी को भेज दिया। फिर बुद्ध ने दूसरा नियम बनाया कि कोई भी भिक्षुणी अपनी बारी पर दूसरी भिक्षुणी को नहीं भेजेगी। अब मजबूरन उसे जाना ही पड़ा, क्योंकि बुद्ध की बात कोई नहीं टाल सकता था, मजबूरन जाना पड़ा। अब बुद्ध जानते थे कि ये मेरे सामने बैठेगी नहीं। और जैसे ही बुद्ध के सामने गई तो बुद्ध ने उसके सामने बहुत ही सुंदर, उससे भी कई गुना सुंदर महिला प्रस्तुत की, प्रकट की एकदम। उसको देख रही थी। धीरे धीरे वो जो महिला है बूढ़ी होती गई, बूढ़ी होती गई, बूढ़ी होती गई। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, शरीर पूरा चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, दांत टूट गए, आंखें कमजोर हो गई, खूब निकल आया एकदम। और फिर एक दिन मृत्यु हो गई। वो पूरा बुद्ध ने उसके सामने पूरा एक स्त्री को लेकर के पूरा दृश्य उसके सामने प्रकट कर दिया, और उसको देखते 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 उसके चक्षु खुल गए कि सच में ये सुंदरता तो कुछ भी नहीं है। अरे आज मुझे अपनी सुंदरता पर इतना अहंकार है, आज से कुछ वर्ष बाद मैं भी तो ऐसे ही हो जाऊंगी, मेरे भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, दांत टूट जाएंगे, खूब निकल आएगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाल सब नष्ट हो जाएंगे। ये सुंदरता कहाँ रहेगी? मैं जिस पर इतना अहंकार कर रही हूँ। उसे बात समझ में आ गई और उसी दिन से उसका धर्म का रास्ता शुरू हो गया। तो आज जिन महिलाओं में ये दुर्गुण है, जो केवल अपने सौंदर्य पर अभिमान करती हैं, अहंकार करती हैं। गर्व करना और अभिमान करना दोनों अलग अलग चीज है। गर्व करते हैं कि हम सुंदर है, कि हमने अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज हमें ये सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, और हम फिर से, क्योंकि सुंदरता हर कोई चाहता है, हम फिर से कुछ ऐसे सुंदर कर्म करें जिसकी वजह से फिर हमें ये सुंदर रूप प्राप्त हो। ये हम गर्व कर रहे हैं। लेकिन अहंकार करना कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस भी महिला में ये अहंकार है उसके बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सच में जो हमारे सामने बुजुर्ग महिलाएं हैं ये अपने जीवन में सुंदर रही होंगी, अपने जब ये जवानी में रही होंगी तो ये भी अपने आप को बहुत सुंदर मानती रही होंगी। लेकिन आज इन्हें पता चल गया सभी को कि एक समय में आकर ये सुंदरता सब नष्ट हो जाती है, केवल मन की सुंदरता ही मायने रखती है। तो इसीलिए, और ये तो एक एक कहानी हुई, ऐसे तो ना जाने बुद्ध के जीवन में कितनी भिक्षुणियां हैं। मुझे लगता है समय कम है, 2:15 हो चुके हैं, 2 बजे मुझे निकलना था, तो मैं यहीं पर ही रुकूंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों को पहचानिए। जो अवगुण है महिलाओं के, जो मोस्टली सभी महिलाओं में मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, साथ ही साथ अगर हम किसी चीज को लेकर अपने ऊपर अहंकार करते हैं तो ये सारी चीजें हमें त्यागनी होंगी, हमें करना होगा, मदद करनी होगी। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो समय समय पर गांव में अशिक्षित महिलाओं का एक मेला लगा करके उनको समझाने बुझाने का प्रयास करें। पुरुषों से समझदारी से काम ले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल अहंकार पैदा करना है कि आज महिला दिवस है तो आज तो हम पुरुषों को कुछ समझेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अपनी समझदारी का परिचय देना है, अपनी मूर्खता का परिचय नहीं देना है। तो ये सारे काम आप करते रहिए, नारी शक्ति को पहचानते रहिए। नारी पहले से ही मजबूत है, केवल लोगों का दृष्टिकोण बदलना है, ये जान। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी का मंगल हो। फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साधु साधु साधु।